हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले कुछ महीनों से इनफैक्ट पिछले 6-7 महीनों से आप लगातार सोना चांदी उसकी कीमतों में उछाल सभी देश खरीद के रख रहे हैं। उसकी प्राइसेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। बहुत सारे कुछ लोग बताएंगे प्राइसेस गिर रहे हैं, 1 लाख से नीचे चला जाएगा। ये सब न्यूज़ लगातार आप सुनते जा रहे हैं, लेकिन हम सब लोगों को एक चीज़ पर पूरा पक्का भरोसा है कि सोना एक बहुत सुरक्षित निवेश है। लेकिन एक ऐसी धातु भी है जो सोने से कहीं ज़्यादा काम करती है। सोना में हम स्टोर ऑफ वैल्यू रखते हैं, जबकि यह धातु जिस पर मैं बात करने जा रहा हूं, यह क्रिएटर ऑफ वैल्यू है। यह मूल्य सृजन करती है। सोने को आप तिजोरी में रखते हैं, लेकिन यह धातु जिस पर हम बात करने जा रहे हैं 24 घंटे अर्थव्यवस्था को चलाती है, और यह धातु है कॉपर। सवाल यह है कि क्या कॉपर अगला गोल्ड बनने वाला है, या यह सुपर मेटल आगे आने वाले दशकों में एक तरीके से नया वेल्थ क्रिएटर बनने जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम बहुत डीप एनालिसिस करेंगे और समझेंगे इस मुद्दे को डेटा के साथ, ग्लोबल सप्लाई और डिमांड के साथ, जियोपॉलिटिक्स के साथ, और भारत की अवसर और आपदा दोनों के साथ। देखिए, गोल्ड और अगर हम कॉपर की बात करें, न्यूज़ ये थी कि ये बिजनेस टाइम्स पे निकली हुई है कि दिस असेट वर्क्स 24/7 व्हाइल गोल्ड स्लीप्स एंड एनालिस्ट सेज दैट इट्स अबाउट टू सर्ज। देखिए, सोना और कॉपर की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो सोने को हम संचित करने या सुरक्षित संपत्ति के रूप में रखते हैं। इसको हम मानते हैं कि इसमें वैल्यू स्टोर होती है। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर उत्पादन और उद्योग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल उत्पादन फर्दर में किया जाता है, उद्योग में किया जाता है। तो यह एक तरीके से वैल्यू क्रिएटर है। सोने को आप तिजोरी में रखते हैं, उसका मूल्य आपकी भावनाओं, उसकी स्कार्सिटी यानी कि कमी पर आधारित होता है। लेकिन अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर एक एक्टिव असेट है। एक्टिव असेट है कहने का मतलब कॉपर हर दिन काम करता है। उसका मूल्य जरूरत और उपयोग पर आधारित होता है। सोने को हम क्या उपयोग करते हैं? ज़्यादातर सोने का उपयोग करते हैं गहनों के रूप में, बैंकों में निवेश के रूप में। लेकिन कॉपर का अगर हम उपयोग देखें तो 70,000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ हैं इस धातु के। इलेक्ट्रिक वाहन हो, सोलर पैनल हो, विंड टरबाइन हो, मोबाइल हो, तार हो, डेटा सेंटर हो, हर मशीन में लगभग हर जगह इसकी ज़रूरत होती है। सोने की मांग एक तरीके से स्थिर होती है, न बहुत तेजी से बढ़ती है, न बहुत तेजी से घटती है। लेकिन कॉपर की मांग वर्तमान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में आज का जो दौर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है, साथ ही साथ AI का दौर है, सोलर एनर्जी की मांग बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट होने वाला है इस धातु का। सोने के साथ ये है कि वो एक पैसिव असेट है, इससे अपने आप पैसा नहीं बनता है। जबकि कॉपर प्रोडक्टिव है, उस पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, बिजलियां बन रही है, तकनीकी काम कर रही है। तो सोने और कॉपर का जब हम एनालिसिस करते हैं तो पता चलता है कि किस प्रकार से कॉपर एक एक्टिव असेट के तौर पर भविष्य में भी यूज होती रहेगी। अब मुद्दा यह है कि कॉपर की मांग क्यों बढ़ती चली जा रही है। देखिए, दुनिया बदल रही है। EV, सोलर पैनल्स, विंड टरबाइंस, AI डेटा सेंटर्स, पावर ट्रांसमिशन, इन सब का बैकबोन है कॉपर। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कॉपर की मात्रा 3 गुना अधिक इस्तेमाल होती है। सोलर फार्म में अगर हम देखें तो कॉपर की वायरिंग की ज़रूरत पड़ती है। विंड फार्म में कॉपर कॉइल्स और ट्रांसमिशन केबल्स की ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 2025 से 35 में कॉपर की मांग 2 गुनी और बढ़ जाएगी इन 10 सालों के अंदर अंदर। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA का मानना यह है कि विदाउट कॉपर एनर्जी ट्रांजिशन इज इम्पॉसिबल। तो आप अब इसकी भूमिका समझ रहे हैं, भविष्य इसका समझ रहे हैं। वास्तव में ग्लोबली अगर हम बात करें तो कॉपर बहुत ही ऐसी धातु है जो बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है।
इसकी डिमांड और सप्लाई दोनों है, लेकिन वास्तव में सप्लाई की जो प्रॉब्लम है, दुनिया के 50% से ज़्यादा कॉपर जो है वो चिली, पेरू और चाइना के पास है। माइनिंग इसकी बहुत धीमी होती है। माइनिंग शुरू होने में 10 से 12 साल का समय लग जाता है। अभी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन इसकी सप्लाई लटक गई है, सप्लाई कम हो रही है। इसका मतलब इसके प्राइसेस और तेजी से बढ़ेंगे और सप्लाई इतनी तेजी से नहीं बढ़ पाएगी। अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट की बात करें तो कॉपर इज द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मेटल ऑफ 21st सेंचुरी। ये गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में लिखा है। अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत के लिए थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। समझते हैं कैसे। देखिए, भारत यहां पर लूज भी कर सकता है और विनर भी बन सकता है। वास्तव में अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम यह है कि भारत कॉपर का नेट इंपोर्टर है। हम मुख्यतः इंपोर्ट पर आधारित हैं, लेकिन प्लस पॉइंट या अवसर क्या है हमारे लिए? वेदांता और हिंदुस्तान कॉपर वर्ल्ड क्लास रिफाइनरी को बना रहे हैं भारत में, जो कि भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। भारतीय सरकार ने भी कॉपर को स्ट्रेटेजिक मेटल घोषित कर रखा है और ये वही स्टेटस है जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स को दिया जाता है। देखिए, गोल्ड बिल्कुल सेफ है, ये बात सच है। गोल्ड के साथ इमोशंस भी हैं, यह बात भी सच है। लेकिन कॉपर एक प्रोडक्टिव असेट है, एक उत्पादक परिसंपत्ति है। गोल्ड पैसा बचाता है, जबकि कॉपर पैसा बनाता है। हम कई रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि हम क्या वास्तव में वापस कॉपर एज में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता कॉपर एज में शुरुआत में देखती है अपने आप को। और यही कारण है, जैसी कॉपर की डिमांड बढ़ रही है, कि कॉपर क्या अब न्यू गोल्ड बनने जा रहा है। आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि वास्तव में भविष्य जो है वो कॉपर को एक गोल्ड की तरह ट्रीट करेगा, या ऐसा नहीं लगता है आपको? ज़रूर जवाब दीजिएगा कमेंट करके। कमेंट में आप सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं कि कॉपर इज इक्वल टू फ्यूचर, अगर आप इस पर विश्वास करते हैं, आपको यह बात समझ आती है तो। या आपके कोई अन्य विचार हैं तो अवश्य दीजिएगा। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बता देता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। यहाँ पर मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, और इसके साथ साथ करंट से रिलेटेड अपडेट्स, जो भी आपके डाउट्स एंड क्वेरीज होंगे यूपीएससी को लेकर के, उन सबका सॉल्यूशन सब आपको यहाँ पर मेरे साथ मिल जाएगा। इसके साथ साथ वे बच्चे जो 2026 में यूपीएससी का प्री देना चाहते हैं, जिसमें अब लगभग 200 दिन बचे हुए हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से कैसे प्री तक, अपने टारगेट तक सब कुछ पढ़ लिया जाए, रिवाइज कर लिया जाए, टेस्ट लगा लिए जाएं, एनसीईआरटी से लेकर के करंट अफेयर्स तक सब कुछ कवर कर लिया जाए, उसके लिए हमारा एक बैच है, वो है सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच, जिसको हम एसआईपी बैच कहते हैं। इसका बैच 2026 के प्री के लिए लॉन्च हुआ है, और इसमें इस नवंबर बैच में आपको एडमिशन्स जो हैं 15 नवंबर तक ही मिलेंगे। 15 नवंबर अंतिम तिथि इसलिए है क्योंकि 15 नवंबर तक हमारे यहाँ लर्नर्स डे सेल चल रही है, जिसके अंतर्गत यह बैच अपने लॉन्च होने के बाद बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर आपको दिया जाएगा। और वो प्राइस भी आप समझिए, 3,999 रुपये मात्र में आपको पूरा मटेरियल, पूरी क्लासेस, पूरा रिवीजन, बेसिक से अपडेट तक, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी मात्र 3,999 रुपए में। टेस्ट सीरीज, सब्जेक्ट वाइज और कंप्लीट टेस्ट, सीसैट के टेस्ट सब इसमें इंक्लूडेड हैं। हाँ, ये फीस आपको तब लागू होगी जब आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। यह कोड याद रखिएगा, कोड है पीके लाइव, क्योंकि इस कोड से ही यह डिस्काउंट लागू होगा। और स्टडी आईक्यू से जब भी आप कोई कोर्स लेते हैं ना, आप ये कोड इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये फैकल्टी कोड है जो कि मेरा है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के हर बैच पे मिलेगा। इसी प्रकार 2027 के लिए भी हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, 2028 के लिए भी है, जिस पर भी लर्नर्स डे सेल चल रही है। आपको जाना है, क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक एसआईपी के 2027 के बैच के, 2028 के बैच के, और उन लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपका सीधे वहाँ से ये प्रोग्राम ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप हमारा ब्रोशर देख सकते हैं, हमारे जो डेमो क्लासेस हैं वो देख सकते हैं, साथ ही साथ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद वहीं से आपको ज्वाइन करने का ऑप्शन मिलेगा, बैच को बाई करने का ऑप्शन मिलेगा, और तब आपको कोड पूछेगा, और आप जैसे ही पीके लाइव कोड लगाएंगे, आपको हर एक कोर्स पर मैक्सिमम डिस्काउंट तुरंत अप्लाई हो जाएगा। तो देर मत कीजिए,
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसको ध्यान से देख करके क्लिक कर लीजिए और वहां से आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।